वही बात जयपुर की, जहां पर विधानसभा का बजट सत्र है और प्रश्नकाल के साथ इसकी जो कार्यवाही है वो शुरू हुई। विधानसभा की कार्यवाही उदयपुर संभाग के जनजातीय क्षेत्र में विकास कार्य का मुद्दा, विधायक अमृतलाल मीणा के प्रश्न का जवाब मंत्री अर्जुन बामणिया ने दिया है। वहीं विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र में बजट नहीं दिया गया और ना ही बैठकों की कोई सूचना दी जाती है, क्या अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने प्रश्नों के पूरे जवाब नहीं देने का मुद्दा उठाया है। वही मंत्री ने कहा है कि मैं जवाब टेबल पर दूंगा, तो स्पीकर ने इस पर ऐतराज जताया। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा है कि विधायक ने जो प्रश्न पूछे हैं उनके लिखित जवाब पूरे मिलने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कटारिया ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्र विकास के पैसे मंत्री सिर्फ अपने इलाके में ले गए, बाकी किसी विधायक को नहीं दिया गया। शशि मोहन सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि, कार्रवाई शुरू हुई, क्या कुछ रहा अभी तक? देखिए सुमित, जिस तरीके से आपने दर्शकों को बताया कि अर्जुन सिंह बामणिया एक सवाल पर गिरते नजर आए, दरअसल अर्जुन सिंह बामणिया वो मंत्री हैं जो अब तक किसी भी सवाल का संभवतः सही तरीके से जवाब दे ही नहीं सके। सदन में इनकी बहुत लचर तैयारी रहती है और जो एक मंत्री से अपेक्षा की जाती है सरकार की तरफ से कि वो पॉलिसी मामलों में अच्छे सुझाव दे, अच्छे फैसले करे, जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाए और सदन के सदस्यों द्वारा और स्पीकर द्वारा कि वो सही तरीके से सवालों का जवाब दे। अब तक शायद एक भी सवाल ऐसा नहीं दिखा मुझे इस 9 फरवरी से शुरू हुए सत्र में जिसमें अर्जुन सिंह बामणिया किसी सवाल पर सही तरीके से जवाब देते हुए दिखाई दिए हों। आज भी ऐसा ही दिखा। अमृतलाल मीणा थे सलूम्बर के, उन्होंने सवाल लगाया जनजातीय टीएडी क्षेत्र से जुड़े बजट का और उनकी बैठकों का। बोले बैठकों की सूचना भी नहीं दी जाती, क्या अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी? इस पर बामणिया सिर्फ यही कहते रहे कि मैं जवाब टेबल कर दूंगा। देखिए, सदन में 2 तरह के सवाल होते हैं, एक तारांकित और एक अतारांकित। जो तारांकित सवाल होते हैं उन पर विधायक मौके पर ही पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके जवाब भी मंत्रियों की तरफ से मौके पर ही दिए जाते हैं। अगर टेबल ही करना है, लिखित जवाब ही देना है, तो वो अतारांकित में शामिल हो जाता है। तो लेकिन जब तारांकित सवाल में नंबर आ गया फिर भी मंत्री जवाब क्यों नहीं दे पा रहे, यह सवाल था और इसी को लेकर स्पीकर ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब सदन में सवाल पूछा गया है तो सदन में ही जवाब दिया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी इस मुद्दे पर बोले और कहा कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र में पैसा लेकर के जा रहे हैं और बाकी विधायकों को कोई बजट नहीं दिया जाता टीएडी डेवलपमेंट का। तो ये उनकी चिंता थी। इसके साथ में एक सवाल पंजाब से आ रहे नहरी पानी को लेकर के था कि पानी जहरीला हो रहा है, राजकुमार गौड़ का सवाल था। इस पर मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने यह भी कहा कि विधायकों की और राज्य के प्रतिनिधियों की एक टीम वहां जाएगी और इस बात का मुआयना करेगी कि आखिर क्यों जहरीला पानी आ रहा है, क्यों और पॉल्यूटेड पानी आ रहा है। अभी जो सवाल प्रश्नकाल अभी खत्म हो गया है, लेकिन जो आखिरी सवाल था वो सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ था। सहकारिता मंत्री आज सदन में नहीं थे, इसलिए टीकाराम जूली ने उनकी जगह जवाब दिया। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ में एक और बीमा होता है किसानों का, जो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा होता है, उसको लेकर के था सवाल कि जिस कंपनी का टेंडर निरस्त किया गया, जिस कंपनी ने करार छोड़ा, थोड़े ही समय बाद उसी कंपनी को अलग दरों के ऊपर टेंडर दे दिया गया। आखिर क्यों दिया गया यह टेंडर और क्या इसमें कोई सरकार की गलत मंशा रही? जिस पर मंत्री टीकाराम जूली ने जवाब दिया। उन्होंने 2 अलग अलग रेट्स बताई। उन्होंने बताया कि 18 से लेकर के 60 वर्ष तक की उम्र के जो किसान है उनके लिए अलग प्रीमियम दर है, 60 से लेकर 79 वर्ष के जो किसान है उनके लिए अलग प्रीमियम दर है। इस तरह उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ थी, लेकिन जो कंपनी चली गई थी और किसानों को फायदा मिल सके, सुरक्षा मिल सके, उसको लेकर के सवाल था। जो है कोशिश की गई थी कहते हुए जो है मंत्री यहाँ पर सदन में नजर आए। बहरहाल बहुत शुक्रिया शशि, आप नजर बनाए रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।